जी क्लास जी आज हम लोग एक पोस्टर डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे जो कि हम रेस्टोरेंट का फाइनल किए हैं। हम रेस्टोरेंट के लिए एक या किसी कोई फूड पॉइंट के लिए हम एक पोस्टर डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमने अपनी वेलकम स्क्रीन से भी जा सकते हैं, शॉर्टकट कमांड से भी मूव कर सकते हैं, और फाइल में से न्यू के ऑप्शन से भी जाकर आपने सबसे पहले वह फाइल का नाम रखना है। तो मैं रख रहा हूँ पोस्टर। तो फिर उसके बाद मैंने साइज A4 चूज किया है और मैं इसे इंचेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप कलर जो है वो CMY का रखें क्योंकि प्रिंटेबल मीडिया CMY के में होता है। ठीक है, और रेजोल्यूशन 300 डॉट्स पर इंच रखी हुई है। और ओके, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट जो है मैंने अपने पास एक रेक्टेंगल क्रिएट करनी है अपने फुल पेज के लिए, ताकि मैं उसके कलर फिल कर सकूं और अपनी उस रेक्टेंगल से। तो डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर तो बाय डिफॉल्ट ही क्या होगा, वो आपके पेज साइज यानी कि जितना आपने पेज साइज सेलेक्ट किया उसके इंटरनली फिल हो जाएगी। फिर आप उसको इंटरनली फिल कर लें किसी कलर से। अगर आप कलर ये रखना चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते आप कलर कोई और अपनी मर्जी से लाइट या डार्क लेना चाहते हैं किसी भी शेड में तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, RGB में लेना चाहते हैं, CMY के में लेना चाहते हैं, जिस कलर स्ट्रक्चर में आप यूज करना चाहते हो तो वो आपको अवेलेबल है। तो गाइड करें कि किस तरह का कलर आप चाहते हैं कि हम यूज करें अपने पोस्टर में। जी बताएं कौन सा कलर चूज कर। यही ठीक है, ग्रीन, येलो, जल्दी बेटा कोई एक जैसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर। ठीक है, ये ब्लू कलर का एक शेड मैंने यूज किया है। ठीक है, जिसको और मैं इसकी आउटलाइनिंग को खत्म कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट यूज किया है जिसका यानी कि हमने उसको रेक्टेंगल को कलर फिल आउट कर लिया। तो अब हमने इसके ऊपर डिजाइन करना है। तो डिजाइनिंग करने के लिए तो पहले तो हमने कलर कॉम्बिनेशन अपने माइंड में बनाना है। कलर कॉम्बिनेशन मींस कि अगर फॉर एग्जांपल आप बैकग्राउंड ये ब्लू यूज करें तो इसके ऊपर कौन सा कलर, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कलर की तरफ लेके जाता हूँ ताकि अट्रैक्टिव फील हो। अब इसके ऊपर किस कलर से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, तो अब डिजाइनिंग के लिहाज से हमने प्लान करना है। सबसे पहले कुछ तस्वीरें हमने जो डाउनलोड की हैं इस पोस्टर के लिए वो इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो कुक यानी कि हमने एक कुक साहब को यानी एक पर्सन की तस्वीर, इसकी क्वालिटी थोड़ी लो है बट हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमने बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टली वे बता रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। मैं भी इतना अच्छा टाइम नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो आपने करना है क्या है कि आप लोग किसी भी लाइन टूल से पेन टूल के साथ कोई एक शेप बना लीजिएगा। पेन टूल यूज कर लें, बेजियर टूल यूज कर लें, जिससे भी आप इसकी आउटलाइनिंग कवर कर सकें। तो मैं पेन टूल यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पेन टूल से मैंने एक लाइन स्टार्ट की है और मैं इनको ताकि मैं क्रॉप कर सकूं इमेज को। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवल कर लेना है हमने। ये इमेज की थोड़ी क्वालिटी लो है। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करना कि इमेज की सिलेक्ट करते हुए जरा क्वालिटी अच्छी।
अच्छा ये देखें मैंने इसको आउटलाइनिंग इसकी कर ली है। फिर आप लोग इस ऑब्जेक्ट की मैंने आउटलाइनिंग कर ली है, बकेट लेके इसको आउटलाइन मैंने कलर कर ली है। ठीक है, ये देख रहे हैं मैंने बकेट लेके इसको आउटलाइन कवर की है। फिर आप लोग शेप टूल लेके चेक कर सकते हैं कि कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट सही करने वाला है, तो आप अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नॉट सेलेक्ट करके इसको कर्व करके या इसको आगे पीछे करके आप कोई जब आपका ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल सारा फाइनल कर लें, ठीक हो गया हो जाए आपका, अच्छा फॉर आपका ये कवर हो जाए ऑब्जेक्ट, आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करके पॉइंट माइनस तो ये आपके कुक साहब अलग हो चुके हैं। आउटलाइन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसे सिलेक्ट करें तस्वीर के ऊपर, ये दोनों जब तस्वीरें सिलेक्ट हो जाएंगी आपके पास, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फ्रंट माइनस बैक का। तो आप करेंगे तो ये देखें कुक आपका क्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका बैकग्राउंड रिमूवल कर लेना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा है, उसको मैं रेजर से मिटा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये बैकग्राउंड रिमूवल हो चुका है इसका। पहली चीज बेटा आपने कलर फिल कर लेना है। कलर फिल करके ठीक है, आउटलाइनिंग करने के बाद आपने बकेट साइड टू पे उसके फिल कर देना है। आउटलाइनिंग करके उसको फिर आपने दोनों सेलेक्ट करके जो आप कलर फिल कर लेंगे उसको फ्रंट माइनस बैक कर देंगे। कंट्रोल जी करके आपको दिखा देता हूँ। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? क्या कहते हैं, आउटलाइनिंग करके उसको कलरिंग कर लिया था। यानी कि इस तरीके से वो कलर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, जब आउटलाइन करके आप उसे कलर कर लो तो उस तस्वीर के ऊपर रख के कलर को सिलेक्ट करें और फ्रंट माइनस बैक करोगे तो ये आपके पास कुक साफ रह जाएंगे सिर्फ। कोई एक्स्ट्रा लाइन, ये देखें थोड़ा सा मेरी सिलेक्शन में हुआ कि मेरी सिलेक्शन जल्दी में मैंने क्योंकि की है, यानी कि जब मैंने ये फ्रंट माइनस बैक की है, ये वाला काम किया, तो ये
बैक साइड से थोड़ा सा कलर ज्यादा हो चुका था। अब अगर मैं इसको फ्रंट माइनस बैक करूंगा तो ये ठीक है। तो बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाती है तो उसको आप रेजर से मिटा दीजिएगा। जैसे कि ये मेरे पास एक लाइन आई है, इसको मैंने रेजर से मिटा दिया। अब ये मेरे को रिमेनिंग है, इसको आप अपनी वर्किंग में जैसे इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकेंगे। अच्छा जी, अब मैं डिजाइन बनाना है, बैकग्राउंड रिमूव हो गया मेरा, डिजाइन बनाना है मैंने। तो डिजाइन बनाने के लिए हम लोग रेक्टेंगल को भी यूज कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल को फॉर एग्जांपल अगर हम यूज करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल ले लीजिए मैंने, शेप टू लेके कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेते हैं और इसकी शेप थोड़ी सी चेंज करते हैं। इसको इंटरनली हम इसी कलर सेम कलर से फिल कर देते हैं। आउटलाइनिंग खत्म, इसी की एक कॉपी बनाते हैं। उसको हम डार्क कलर में ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं ऑर्डर बैक ऑफ पेज। ठीक है जी, यानी कि कुक हमारा सेंटर में आ गया। मैंने किया क्या, मैंने एक वो जो डिजाइन लिया एक, क्योंकि ये जो मेरा कलर है ये मेरा एट दी एंड है, ठीक है, सबसे एंड पे मेरा पेज कलर है। फिर मैंने एक डिजाइन बनाने के लिए कुक को सेंटर में लाने के लिए, ये देख रहे हैं डिजाइनिंग इसकी कि ये जो कलर है पर्पल, इसको बैक ले जाने के लिए मैंने बैक कर दिया है, तस्वीर को सेंटर में ले आया हूं और उसके ऊपर फिर वही डिजाइन रख दिया उसी कलर से, ताकि वो फील ही ना हो। ठीक है, ये देख लीजिए डिजाइन को, यहां से अगर आप गौर करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये एक मेरा अलग कलर पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे ये पर्पल वाला पड़ा हुआ है, और उसके नीचे मेरा वो जो मैंने मेन रेक्टेंगल पहले रखी हुई थी। ये सारी चीज अगर आपको मैं दिखाऊं, आज मैंने जो मेजर चीज हमने जिस चीज पे फोकस करना वो यही है। आप लोगों के पास अभी एक विंडो शो नहीं हो रही होगी, वो विंडो शो करने का मैं आपको एक शॉर्टली तरीका बता रहा हूँ। आप विंडोज में जाएंगे, डॉकर्स में जाके अपने पास ऑब्जेक्ट मैनेजर को टिक कर लेंगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर टिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, बेसिकली ये आपको अब ये गाइड कर रहा है कि ये पेज 1 है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये एक यहाँ पे एक मास्टर पेज आ रहा है, एक पेज आ रहा है। पेज 1 तो ये हमारे पास पेज है, बट मास्टर पेज का मतलब है वो, अगर मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करके कोई भी डिजाइनिंग करता हूँ, कोई भी काम करूंगा, तो वो जितने भी पेजेस आएंगे उन सब पेजेस के ऊपर परफॉर्म होगा। तो बट मैं इसमें पेज 1 के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो ये पेज 1 है, ठीक है। अगर मैं मास्टर पेज पे वर्क करता हूँ, कोई भी काम करवा देता हूँ, तो वो जितने भी मेरे पेजेस होंगे उन सब के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखें पेज 1 के अंदर मेरी लेयर 1 है। अब अगर मैंने सारा काम, ये जो कुक की तस्वीर हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें एक ही जगह पे रखी हैं, ठीक है, एक ही लेयर पे रखी हैं, तो इससे क्या होता है कि मैं जब अगर इन केस ऑफ अगर कोई ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट, बेटा विंडोज में डॉकर्स, डॉकर के अंदर ऑब्जेक्ट मैनेजर, ऑब्जेक्ट मैनेजर को टिक कर लेंगे अपने पास, तो आपके पास
आ जाएगी ऑब्जेक्ट मैनेजर की, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास शो हो जाएगा। अब जी मैंने डिजाइन बनाना है, ठीक है जी। अब फर्दर दूसरा डिजाइन है, ये मेरे को की आ गई है तस्वीर। अब मैंने ये जो मेरे पास एक एरिया है, मैं बकेट लेके अगर मैं इसको फिल करता हूँ, ये एरिया, तो ये कलर क्यों आ रहा है? अच्छा जी, कुक की वजह से आ रहा है। ठीक है जी, ये मैंने कलर किया है। एक शेप में कवर कर सकूं मैं से, अगर आप कलर नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक तस्वीर इंपोर्ट करें। तो मैंने यहाँ पे, आपको शायद याद हो, बेकी की कुछ तस्वीर ली थी, बारबी क्यूब्स की। मैं वो यहाँ पे 1 बाय 1 इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये फॉर एग्जांपल मैंने जो तस्वीर ली थी, इसको लेने का मकसद मेरा ये था कि मैं इसको यूं रख के और इसका मैं अगर ऑर्डर बैक ऑफ लेयर करता हूं तो ज्यादा पीछे चला गया है। मैं इसको कुछ यहाँ पे सेट करूंगा। ठीक है जी, ये लेयर्स की वजह से पॉसिबल हो रहा है। अगर आप इस तस्वीर को इस तस्वीर के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। अब जी, अब हमें लिखना है कुछ टेक्स्ट। टेक्स्ट किस कलर में यहाँ पे प्रोमिनेंट रहेगा, गाइड करें, जो आप लोगों को लगता है कि हमें टेक्स्ट लिखना चाहिए। वाइट, एक बच्चे ने कहा है जी वाइट। रेस्टोरेंट का नाम सजेस्ट करें। और फॉन्ट कौन सा यूज करना है। बुरश स्क्रिप्ट में यूज कर रहा हूँ, साइज 36। सनाई शहजादी, मिर्च मसाला रेस्टोरेंट।
ठीक है, मसाला। स्पेल चेक करें, जल्दी से बताएं कोई मिस्टेक। जब ठीक है। चलो जी, स्पेल वगैरह आप खुद अपने पास ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, अब मैंने इसको कलरिंग करनी है, तो कलरिंग करते वक्त जी आप बच्चे कलर वाइट करें। ठीक है जी, मैंने इसको वाइट कलर दिया है, ठीक है। अब वाइट कलर दिया है, बट मैं इसके साथ एक और काम करने वाला हूँ। वो ये है कि मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करने वाला हूँ, और साइज इसका जो रखा है वो ये है। और मैं थोड़ा सा इसको शेड देना चाह रहा हूँ, तो शेड देने का आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। आप पिक टूल लीजिए, इसकी कॉपी बना लें। मैंने इसकी कॉपी बना ली है, ठीक है जी। ये देखें जी इसकी। और इसको कलर दे लेते हैं रेड। रेड दे के इस कलर के थोड़ा सा इस तरीके से रख के इसको कर दें ऑर्डर टू बैक वन, जिससे कुछ लुक आएगी आपके पास ये वाली। और उसके बाद इसे कर लेते हैं हम ग्रुप, ठीक है। और इस टेक्स्ट को ले जाते हैं कुछ यहाँ पे। ये टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट किस जगह पे रखना सही लग रहा है आपको? यहाँ या यहाँ पे? शेफ के साथ मुझे इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए।
अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं नीचे। हमने तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा ली थी, शायद आप लोगों को भूल रही हैं, हमने उनको भी यूज़ करना है। अब जी हमारे इस रेस्टोरेंट के जो डिपार्टमेंट है, एक तो है जी फॉर एग्जांपल जी हमने रखा था बारबेक्यू, ऐसा ही है। तो अब मैं कौन सी शेप्स इस्तेमाल करें जिसके अंदर हम तस्वीरें फिट करें जो कि लुक आपको ज़रा अट्रैक्टिव देंगी। लिप्स ठीक है। तस्वीर को शेप के अंदर फिट करना है, पावर क्लिप इनसाइड, ये फिट हो चुकी है। अगर आप एडिट करना चाहते हो पावर क्लिप को तो एडिट पावर क्लिप पे करें क्लिक, और साइज वगैरह एडजस्ट करना है तो वो भी हो जाएगा। और जैसे आप फाइनल कर लें तो फिनिश, तो कुछ इस तरीके से ये तस्वीर आ चुकी है। इसकी आउटलाइनिंग मैं खत्म कर रहा हूँ, तरीके से बारबेक्यू की आ चुकी है। अब ये मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है जी, एक बारबेक्यू, दूसरा हमने क्या रखा था, 2.5 2.5, इसी की मैं कॉपियां बना लेता हूँ 3। और इसका इमेज चेंज करना है क्योंकि मैं तस्वीरें इंपोर्ट करवा लूँ। एक हमने तस्वीर रखी थी इंपोर्ट में, आप देख लें मेन्यू बार से कर रहा हूँ जी। तो हमने रखी थी बेकिंग की। बेकिंग की कौन सी इमेज यूज करें, बेकिंग 2 मुझे कुछ थोड़ी डिसेंट लगी थी, बट इसकी क्वालिटी बहुत कम है। बेकिंग 1, तो ये दूसरी तस्वीर आ गई है यहाँ पे बेकिंग की। और बेकिंग के अलावा एक हमने पिज़्ज़ा रखा था, तो इसके लिए मैं पिज़्ज़ा की तस्वीर लेके आता हूँ। पिज़्ज़ा बाय डिफ़ॉल्टली खुद ही बहुत ज़बरदस्त एडजस्ट हुआ है आके, तो बस हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने डिज़ाइन को सेट करना है। डिज़ाइन को कैसे हम सेट करेंगे, मीन्स कि अगर आप देखें मैंने कुछ स्पेसेस बनाए उनको दिखाने के लिए।
वो इस तरीके से कि ये मेरी एक सर्कल है, इस हम इन तस्वीरों को, एक तरीका तो ये था कि हम इनको इस तरीके से रखते अपने साथ पास, यानी कि यहाँ पे हम एक का टेक्स्ट, दूसरी का टेक्स्ट, तीसरी का थे। एक तरीका ये कि हम इनके नीचे लिखें, तो आप लोग गाइड करें कौन सा वाला यूज करना है। बट पता क्या है, कभी भी पोस्टर डिजाइन कर रहे तो हमने डिजाइन कोशिश करना है कि एक जैसा यूज करेंगे। ये नहीं कि हम कोई चीज, कोई तस्वीर है हम रेक्टेंगल में लगा रहे हो, ठीक है, कोई हम लोग उसमें सर्कल में लगा रहे हो, तो ये पोस्टर के अंदर ध्यान रखना है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कोशिश यही करनी है कि अगर सर्कल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सर्कल यूज करें, अगर एलिप्स यूज कर रहे हैं तो एक जैसे। इसीलिए मैंने एक की कॉपी बना के उसी को एडिट करके सारे तस्वीरें सेट। तो फॉर एग्जांपल इनके साइज या तो हम थोड़ा छोटे कर लें, ये 2.55 है, हम इसको कंप्लीट 2 कर लें। अब जी मैंने अगेन टेक्स्ट लिखना है। पहला टेक्स्ट है जी के बारबेक्यू, फॉन्ट फैमिली हमने जो यूज की है पहले वही इस्तेमाल करेंगे। मैंने ब्रश इस्तेमाल किया था, ठीक है। कलर अब हम थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज करते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी। और वही कॉम्बिनेशन देने वाला तरीका मैंने क्या किया था, उसकी एक कॉपी बनाई, पेस्ट किया, उसको दूसरे कलर से फिल किया, ड्रैग कर लिया थोड़ा सा। ये जूम करके आप कीजिएगा जहां पे आपको लगे कि उसका थोड़ा सा शेड दे रहा है। ये करने के बाद राइट क्लिक, ऑर्डर टू बैक वन करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से set। अब इसको सिलेक्ट करके अगर इसकी आउटलाइनिंग हम रिमूव करते हैं तो कुछ ऐसी लुक देगा। मैं टॉप वाले कलर को थोड़ा सा चेंज करके देख रहा हूँ। हाँ जी, गाइड करें कौन सा कलर रखें, फ्रंट कलर का कौन सा करें। ये रही, अच्छा तो फिर बताए, जल्दी बताइए आप लोग। ब्लैक कर देते हैं।
प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने येलो कर दिया, आप रेड कर सकते हैं, जिस तरह की भी आपकी दिल करे। ठीक है जी। जी ये 50% ऑफ को हम टॉप पे ले गए। बाकी मैं एक आपको एक टूल बता रहा हूँ जी, हमारे पास है एक टूल यहाँ पे, काउंटर। काउंटर टूल से ये कि हम अगर किसी चीज की कॉपीज बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की कॉपीज बनाना चाहें, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इसी ऑब्जेक्ट को वापस लेके जा रहा हूँ, इसको अनग्रुप करके इस सब ड्राइंग को सिलेक्ट करके मैं काउंटर टूल लेके इसकी 2 कॉपीज बनाता हूँ जी, 2 या 3 जितनी आप बनाना चाहें। कलर आप जैसा रखना चाहें। ठीक है, ये 3 कॉपीज हो गई हैं, हम इसको 2 कर लेते हैं और आउटलाइनिंग जो है वो हम ये काउंटर ऑब्जेक्ट से हम लोग उसकी बेसिकली उसी डिजाइन के मुताबिक कॉपीज बन सकते हैं। इसको करके अब हम इसका थोड़ा साइज बड़ा करके जी लोगो होना चाहिए बेटा, वो लोगो बनाने में हमें काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोई भी लोगो यूज कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज ये कि एक बच्चा भी कह रहा था कि सर ये अगर बैकग्राउंड कलर हम ये वाला जो है, ये जो हमारा ब्लू है, इसको चेंज करना चाहे तो यस वी कैन चेंज। ठीक है, बट ये क्योंकि मैंने डिफरेंट शेप्स यहाँ पे यूज की हुई थी तो इस वजह से ये हमारे पास इस तरह से फील होगा। अगर आप इसको करना चाहें तो ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके लिए आप यहाँ से जाएं, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएं, उस अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये हमारी रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका कलर चेंज करना, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, इसका कलर चेंज। फिर यहाँ पे ये हमारी कर्व है, इसका कलर भी अगर हम चेंज करते हैं तो ये कलर हमारा चेंज हो सकता है।
क्योंकि मैं कर रहा हूँ बकेट से ही कलर इस तरह से चेंज हो रहा है। तो आप लोग जिस चीज से कलर चेंज करेंगे, बकेट से आपने नहीं करना। आप लोग प्रॉपरली यहाँ से कर्व को सिलेक्ट करें अपने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में से और कलर चेंज कर लें। येलो नहीं अच्छा लग रहा है, कर सकते हैं। ठीक है, ब्लू करना चाहते हैं, ब्लू जो कलर आप करना चाहें, अगर कलर चेंज करना है तो बताएं, कर देते हैं। ब्लैक भी किया जा सकता है। यानी कि आप अपने यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो उसको सिलेक्ट करें और उसके ऊपर ठीक है। तो फिर आपका मुकम्मल डिजाइन का कलर के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो इसलिए हर चीज को हमें प्लान वे में लेके चलना होगा कि हमने कलर कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करना है। ठीक है जी। तो हम अपने ब्लू की तरफ ही वापस चलते हैं जो हम यूज कर रहे थे। अगर आप डिफरेंट पोर्शंस का कलर डिफरेंट रखना चाहें तो वो भी आप लोगों की अपनी चॉइस है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे अभी कर्व का कलर और कर दिया है। तो आप अगर सेम रखना चाहें सेम रख लें, चेंज करना चाहें। अब हमारी एक चीज रिमेनिंग है, वो है हमारा हाँ जी, ये कलर भी वैसे ठीक लग रहा है। हमने बनाना है अपना फुटर। तो फुटर बनाने के लिए पहले ये कि अपने जो डिजाइन आपने कर लिया है उसको कर लें ग्रुप। और अब हमने एट दी एंड हमने बनाना है अपना फुटर। फुटर में शॉर्टली पुराने तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप वो हम लोग यूज करते थे, अपने पास एक फ्री हैंड से लाइन एक एज से दूसरे एज तक, और या मैं इस लाइन को नहीं यूज करता, मैं ये जो लाइन बनाई ताकि क्योंकि मुझे इस लाइन का एंगल्स का आइडिया होगा, तो मैं इसी लाइन की एक कॉपी पेस्ट ड्रैग करके हम ले जाते हैं नीचे।
रेक्टेंगल लेके मैं डिजाइन बना रहा हूँ, उससे लाइन से बनाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई एड्रेसेस वगैरह लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ इन करेक्टर्स यूज करने वाला हूँ, जैसे कि फोन नंबर के लिए किस वाले कलर को अरेंज करना है बेटा? मिन्हल ने कहा सर रेड करते हैं। रेड और ऑरेंज मैंने दोनों यूज, येलो यूज किया है। कलर बताएं चेंज जो करना है, रेड वाला करना है चेंज, जो कलर आप कहेंगे वही चेंज हो जाएगा। बट मैं एट द एंड रेड इसलिए यूज कर रहा था क्योंकि ऊपर बारबी क्यूब है, तो वो उसके अकॉर्डिंग नीचे एट द एंड हमें रेड ज्यादा डिसेंट लगेगा। वाइट, कौन सा वाइट करना है? किस कलर को करना है, येलो वाले को या रेड वाले को वाइट करना है? शहजाद बताओ। बट ये डिजाइन भी ठीक लग रहा है, बाकी अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। आउटलाइंस इनकी हुई हैं, और रेड के अलावा कौन सा कलर यूज करना है? आप जो भी कलर, हर किसी के, इसको वाइट करना है रेड को, ये ले जी वाइट कर दी है। वाइट तो बहुत बुरा लग रहा है, इसकी जगह तो ब्लैक ज्यादा परफेक्ट लगेगा। मोहम्मद शहजाद अब रेड पे ही आ गए। हाँ जी जल्दी बताएं। टाइम बेटा आप लोग बहुत वेस्ट करते हो, स्लो। आसिया रेड, ब्लैक वाली जगह पे, ब्लैक वाली जगह ब्लैक, ठीक है बेटा। ये रेड ही अच्छा लग रहा था, ये जो कह रहे हैं कुछ लोग वाइट कर देंगे, ये वाइट कर देते हैं। हाँ जी वाइट करना है। मेरा बेटा फेवरेट रेड है, अनम। अब कुछ लोग कह रहे हैं ऑरेंज करें, ऑरेंज। ऑरेंज के भी डिफरेंट शेड्स हैं, देख लें कौन सा। यानी और जो भी आप कलर चूज करना चाहें तो वो चूज कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद अब मैं असल में आप लोगों को कुछ करेक्टर्स का गाइड करने वाला था कि टेक्स्ट के अंदर हमारे पास इंसर्ट करेक्टर्स बेसिकली हर फॉन्ट फैमिली के अंदर हमारे पास डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो आप लोग चेंज कर सकते हैं। एक तो सिंपल हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर से हमारे पास, ठीक है, ये विंगडिंग्स होती हैं कुछ, ठीक है। विंगडिंग्स के अंदर देखें ये डिफरेंट करेक्टर्स मौजूद है। एक विंगडिंग वन है, वो सिलेक्ट करेंगे आप, तो ये देखें आपके पास टेलीफोन का सिंबल, डिफरेंट सिंबल मौजूद हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
ये विंगडिंग्स है सिंपल, और एक विंगडिंग्स 2 में हमारे पास ये देखें टेलीफोन, ठीक है, कैंची, और ये डिफरेंट यानी कि सिंबल्स मौजूद हैं जो कि आप अकॉर्डिंग टू योर नीड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फोन का करेक्टर ले रहा हूँ जी, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसका कलर येलो करके इसको रोटेट करते हैं, और एक सर्कल बनाते हैं। 0.9 विड या 8, ठीक है जी। मैंने इसको ग्रुप कर, सॉरी, मैं इसको एक दफ़ा अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे सर्कल की इसकी रेप्लिका बनानी थी, कॉपी बना दी है मैंने। ठीक है, तो ये मैंने फ़ोन के लिए सिंबल बनाया। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सिंबल यूज़ करके इस्तेमाल करना चाहें। तो आगे कॉन्टेक्ट नंबर, ये हमारे पास टेलीफोन भी मौजूद है, अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। टेलीफोन को ट्रैक करो मेरे पास। ये यूज़ करना चाहें आप ये यूज़ कर ले। तो ये इनको आप यूज़ करके आगे अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर देने, बट इनका कलर कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल 1 2 3 कोई भी आइकन्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल के लिए एनवेलप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, आप लोग अपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह, जो जो चीजें लिखना चाहें, एड्रेस, ठीक है। और आप इनके एक्सरसाइजेस वगैरह जो भी रख के इसको एडजस्ट करना